को मेरा हार्दिक हार्दिक प्रणाम। और आप सभी जो ज़ूम पे जुड़े हैं और जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं उन सभी को। तो मास्टर जी, हमारा स्वाध्याय का समय है बीएमसी में, और हम इस समय पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय हम कर रहे हैं यू फॉर एवर, तुम शाश्वत हो, बुक से। और ये बहुत ही सुंदर पुस्तक है, क्योंकि ये पितामह पत्री जी की पहली पुस्तक थी। और इसी को पढ़ने के बाद पितामह पूरी लगन से सब कुछ छोड़ छाड़ करके आध्यात्मिकता में आए। और आज उनके सारे कार्यों की वजह से, उनके एफर्ट की वजह से हम आज यहाँ हैं। हमारे पास इतने सुंदर सुंदर प्लेटफॉर्म है जिनमें हम एक दूसरे के साथ जुड़ पा रहे हैं, एक दूसरे को जान पा रहे हैं, और इतना सारा ज्ञान और ध्यान सीख रहे हैं। तो उनको नमन, मेरा बहुत बहुत नमन पितामह पत्री जी को। और उसके साथ साथ जो इस पुस्तक के राइटर हैं, टी लॉप्सन रामपा जी, जो कि बहुत ही उच्च तल के मास्टर हैं और हम तक ये ज्ञान लेके आए हैं। क्योंकि वो जब ये जीवन उनको, लॉप्सन रामपा का जन्म मिला, तो वो मिला ही इसलिए था कि वो पुस्तक लिख सकें और हम तक ये इतना हाई लेवल का ज्ञान हम तक ला सकें। मास्टर्स, ये बेसिक भी है और हाई लेवल भी है ये पुस्तक, ठीक है। मतलब अगर हम अपने आप को जानना चाहते हैं तो ये संपूर्ण पुस्तक है एक। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि जो भी इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पुस्तक भी जरूर पढ़ें, क्योंकि हम स्वाध्याय करते हैं तो हर एक शब्द को नहीं ला सकते यहाँ पर, और हर एक शब्द का बहुत बहुत मतलब है। हम सिर्फ एक संक्षिप्त में आप तक ला पाते हैं ये ज्ञान जो हमने समझा है वो। लेकिन जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हम राइटर से कनेक्ट होते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, और हर एक शब्द के वो इंटेंट, जो उसके पीछे भावनाएं रही हैं, जो उसकी महत्ता है, उससे जुड़ते हैं। तो आज का, जैसे कि हमने जाना आप तक, अभी तक कोई प्रश्न है अगर आपके पिछले ये चैप्टर के, तो जरूर से पूछेगा, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप वो पहला स्टेप समझ गए हैं तो आगे का समझना इजी होगा। मैं एक बार और जल्दी से 2 मिनट लेकर के उसको रिवाइज करती हूँ। तो जैसा कि हमने पहले चैप्टर में जाना कि हमारा जीवन क्या है। जीवन क्या है? जो हर एक चीज का अस्तित्व है, वो जीवन है, जिसका भी अस्तित्व है। तो चाहे वो पेड़ हो, टेबल है, या चेयर है, हमारी पुस्तक है, ये मोबाइल लैपटॉप्स हैं, या जो भी, जिसका भी अस्तित्व है, हम सब हैं, जीव प्राणी जितने भी हैं, उनका सबका अस्तित्व है ना। तो वो जीवन है। तो जीवन सब में है, सब में जीवन है। कुछ हम जानते हैं, कुछ हमने जाना ही नहीं है। हम सोचते हैं पत्थर है तो पत्थर है, टेबल है उसको क्या चोट लगेगी, लेकिन वो प्रूवन है। अगर आप योगी कथा अमृत पढ़ेंगे योगानंद जी की, तो उसमें एक चैप्टर सिर्फ इसी पर है, जिसमें बताया गया है कि मेटल, मेटल को भी जब काटो या उसको है तो उसको भी दर्द होता है, उसके भी मॉलिक्यूल चेंज हो जाते हैं, है ना। और अगर कहीं पे भी हम कोई भी ऐसी जिसमें चेतना है, उसको तो पता ही है हमें कि हाँ दर्द होगा, लेकिन पेड़ वगैरह है तो वो प्रूवन है। उस चैप्टर में अगर आप पढ़ेंगे उस पुस्तक को, तो आप जानेंगे कि हर एक चीज जिसका अस्तित्व है, वो जीवन है। तो ये सबसे पहले है। और हर चीज का वाइब्रेशन है, सब में संपंदन है ना। तो हमने जाना कि, हमने अभी तक जाना कि हम किससे बने हैं। एक सबसे जो सबसे छोटा लेवल है वो है एटम। एटम में क्या होता है? उसके न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, है ना, और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर की सतह में घूमते हैं, और न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन, है ना। लेकिन एटम जब मिलते हैं, दो या उससे ज्यादा न्यूट्रॉन जब एटम बनते हैं, तो वो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। और मॉलिक्यूल यानी अणु, जब अणु बन जाते हैं, तो परमाणु लेवल पे ये तीनों चीजें होती हैं। और जब वो कंबाइन होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो उनका एक ना एक आकार बनता है और उसका अस्तित्व आ जाता है। तो मॉलिक्यूल लेवल पे हर एक चीज का अस्तित्व है। तो हम कहते हैं ना, जो हमें कई चीजें ऐसी हैं जो हमें हमारे ऐसे नेकेड आई से, हमारे नेत्रों से हम देख ही नहीं पाते हैं, है ना। कई बार माइक्रोस्कोप में भी उनको, हाई लेवल माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। लेकिन वो मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं, कई बार बस दो ही होते हैं, तो हम उसको मॉलिक्यूल, वो उनका, लेकिन वो पूरे पूरे अस्तित्व है उनका। जैसे हम संपूर्ण एक प्राणी दिख रहे हैं, मॉलिक्यूल लेवल पे भी हम वैसे ही हैं एकदम।
छोटे से छोटे मॉलिक्यूल लेवल पर भी। तो ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, लेकिन यहाँ पे जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम फिर वहाँ से हम हमारे अंदर चेतना कैसे आई है, हमारे अंदर एनर्जी कैसे आई है। तो जब हम ये बेसिक मैं एक बार फिर से करती हूँ यहाँ पे कि जब 2 या 4 मतलब मॉलिक्यूल मिल-मिल करके क्या बनते हैं, कोई एक एंटिटी बन जाती है, हर एक मॉलिक्यूल और उनका स्ट्रक्चर अलग-अलग। तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, उनका काउंट एटम के अंदर भी अलग-अलग होता है। जितने मॉलिक्यूल उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, उतने ज़्यादा न्यूट्रॉन होंगे। तो क्या है न्यूरॉन तो उसमें जैसे जब हम ये समझते हैं कि हाँ, अलग-अलग हमारे डीएनए में जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल बन के हमारा एक डीएनए बनता है। तो हर एक प्राणी का जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है, वो एक अलग है, हर एक प्राणी का। इसीलिए हम अलग-अलग दिखते हैं। अलग-अलग दिखने का मतलब ये है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो किस तरह से कनेक्टेड है एक-दूसरे से, वो अलग है। तो तो यहाँ पे है कि जो हर एक जो चीज़ है, हर एक जिसका अस्तित्व है, उसके जो इलेक्ट्रॉन का काउंट है, वो अलग है, ठीक है? अलग है और उसका न्यूक्लियस में भी उसका स्ट्रक्चर अलग है। तो कहीं पे बहुत अलग-अलग है, कहीं पे बहुत ज़्यादा चिपके हैं। तो उसका असर कैसे होता है? जो हमारा बॉडी है, जो आदमी का यहाँ पे हमने ये जाना कि हम हर जगह पे मैन बोलेंगे, मानव बोलेंगे, ठीक है? तो मानव के उसमें जो है वो मॉलिक्यूल्स बहुत तेज़ी से घूमते हैं, लेकिन कोई-कोई चीज़ में आराम से बहुत धीरे-धीरे हैं या फिर स्थिरता है किसी-किसी चीज़ों में, लेकिन मानव में बहुत तेज़ी से वो घूमते हैं। और जो भी जो हमारा जो कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल का है, वो सब कुछ मोशन में है, हर चीज़ घूम रही है हमारे अंदर, हर एक मॉलिक्यूल घूम रहा है, स्थिरता कम है हमारे अंदर। तभी हम कभी पढ़ते हैं, कभी हम लिख पा रहे हैं, कभी हम सोच पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं ना, तो हमारे मॉलिक्यूलर सिस्टम की वजह से है कि हर समय हमारे अंदर एक चेतना है और हम मोशन में रहते हैं। और जो मोशन है, उस मोशन के वजह से हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो कहीं पे भी जब हमारे अंदर मोशन होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का मतलब क्या है? एनर्जी। तो हम एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी को समझने के लिए हमें इतना कुछ समझना पड़ रहा है कि एनर्जी है क्या? हम कहते हैं कि अच्छा हमें एनर्जी चाहिए, हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, तब हमें सोने की भी कम ज़रूरत पड़ती है। तो ये समझने के लिए कि हमें क्यों ध्यान में बैठना चाहिए और ध्यान में बैठने से हमारे अंदर क्या चेंजेस आते हैं। तो उस लेवल पे समझने के लिए है कि हमारे अंदर जो मोशन है, जब भी कोई मोशन हो रहा है, जो मूवमेंट हो रही है, उसके वजह से हमारे अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट हो रही है। और जो ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे अंदर आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? हमारे ओवर सेल्स से। ओवर सेल्फ क्या है हमारा मन बुद्धि, है ना? तो हमारा जो बुद्धि के अंदर जहाँ हम सोच पाते हैं, जहाँ हम जब हमें कोई भी मैसेज आता है, तो हम उसको प्रोसेस कर पाते हैं और प्रोसेस करने के बाद हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसका कि क्या है, वो है हमारा ओवर सेल्फ। तो हमारा ओवर सेल्फ से हम क्या समझ रहे हैं कि हमारे अंदर वो पावर आ रही है, कहाँ से आ रही है? ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड से हम जो शक्ति ले रहे हैं, वो अपने अंदर हमारे सहस्रारा से आ रही है और वो हमारा सहस्रारा क्या है? जहाँ से हम मन से ऊपर जब हम उठ जाते हैं, तब वहाँ से हमारा ये जब मैसेजेस आने शुरू करते हैं, तब हम उसको प्रोसेस कर पाते हैं अपने बुद्धि लेवल पर और बुद्धि लेवल से हमारे मन पे है सारी चीज़ें। हमारी जो इच्छाएँ हैं, हमारे डिज़ायर्स हैं, वो मन पे रहते हैं, है ना? तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जितनी भी जो है हमारी जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, जो यूनाइट करके आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? हमारे ओवर सेल्फ से आ रही है, हमारे सेंटिमेंट से आ रही है, हमारे डिज़ायर से आ रही है। और जो मैग्नेटिक रेडिएशन है, जो हमारे अंदर जो हमारा मैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? हम कहते हैं ना किसी-किसी में बहुत ज़्यादा खिंचाव है, हमारा मैग्नेटिज़्म बहुत हाई है या उस व्यक्ति का मैग्नेटिज़्म बहुत ही हाई है, जहाँ से हम वो खिंचाव महसूस कर पा रहे हैं। तो ये क्या है? ये भी एक इंटरैक्शन है, रेडिएशन का जहाँ से जो हमारे अलग-अलग वर्ल्ड है, जो अलग-अलग ब्रह्मांड है, वहाँ पे भी वो भी सब मॉलिक्यूल से बने हैं, हम भी सब मॉलिक्यूल से बने हैं, तो वहाँ पे जो अट्रैक्शन पैदा होता है, जहाँ पे पोल्स अलग-अलग है, तो उससे हमारा मैग्नेटिज़्म होता है।
तो पोज अलग-अलग का मतलब क्या है? हमारी फ्रीक्वेंसी, है ना? हमारे वाइब्रेशंस। तो हम कहते हैं हमारे वाइब्रेशंस चेंज होते हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं, है ना? हम और इलेक्ट्रिफाइड हो जाते हैं, हमारे मैग्नेटिज़्म बढ़ जाता है ना? तो हम मैग्नेटिज़्म कैसे किसी एक चीज़ पे हम ध्यान लगा रहे हैं, हम उसको निरंतर ध्यान लगा रहे हैं, तो वहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिसिटी वो मॉलिक्यूलर चेंज आता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक इफ़ेक्ट आता है हमारी बॉडी में। तो हाँ, यहाँ पे है कि जो हम ये जानेंगे कि मॉलिक्यूल्स के जो ग्रुप है, जो हमारे अणु के ग्रुप हैं, वो अलग-अलग डेंसिटी के हैं। डेंसिटी का जो किसी में गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है, किसी में कम है ना? तो क्या होता है जब आप देखते हो कि हम एक पेपर का भी अगर हम प्लेट बनाते हैं और उसके ऊपर हम ऑयल डाल करके हम उसमें फ्राई भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग है, ऑयल की और पेपर की। तो पेपर जलता ही नहीं है, उतना डेंसिटी उसका हाई होता है ऑयल का। आप अगर उसको गैस पे रखेंगे और पेपर के ऊपर अगर आपने बराबर से तेल डाला है तो पेपर नहीं जलेगा क्योंकि उसकी ऑयल की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। 1 मिनट मैं उसको हिंदी में भी करके बताती हूँ। अभी यहाँ तक समझ में आ रहा है? किसी का कोई प्रश्न है तो बोलते जाइएगा प्लीज़। तो जब हम सोचते हैं ना कि अच्छा हमारे अंदर मॉलिक्यूल है तो हम मैग्नेटिज्म क्या होता है कि जैसा हम सोचते हैं जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम आकर्षित करते हैं किसी भी चीज को। तो जैसे जैसे हम एक चीज का अभ्यास करते रहते हैं तो हमारे अंदर उस चीज को खींचने की शक्ति बढ़ जाती है। उस चीज को जो हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि का क्या मतलब है कि जो भी हम चाहते हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं या जो भी हम आकर्षित करते हैं अपने अंदर वो हम पा लेते हैं। तो आकर्षित करना क्या है? मैग्नेटिज्म है एक। तो वो कैसे बढ़ता है? जब हम किसी भी चीज को बार बार जो हम कह रहे हैं ना कि हमारे ओवर सेल से मैसेजेस आते हैं, वो मैसेजेस ओवर सेल से कहाँ से आते हैं? हमारे सिल्वर कॉर्ड के थ्रू आते हैं, ब्रह्मांड से। तो कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू जब हमारा इतना जब कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर आती है, तो क्या होता है कि वो ऊर्जा एनर्जी है, वो भी एक एनर्जी है, वो भी मॉलिक्यूल से रिलीज हो रखी है। और हमारा जो सिल्वर कॉर्ड है वो क्या है? सिल्वर कॉर्ड भी मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो अलग-अलग जब 2 मॉलिक्यूल के आते हैं, तो दोनों में यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है कि अगर आप जैसे आप बैटरी लेते हो, सेल लेते हो ना बैटरी किसी भी चीज़ का, तो आपने कभी उसको अगर तोड़ के देखा है बैटरी को, तो बैटरी का जो केस बना होता है वो ज़िंक का बना होता है, बाहर का जो है। उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है, जो कि कॉपर है और बीच में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं उसके, उन उस इलेक्ट्रोड के और बाहर का जो तह बनी होती है, जो ज़िंक की तह बनी होती है और उसके बीच में बहुत सारा कार्बन और बहुत सारे केमिकल होते हैं और वो थोड़ा गीला-सा होता है, उसमें तरल पदार्थ होता है। वो सेम टू सेम हमारी बॉडी की तरह है। हमारी बॉडी में भी क्या है? तरल पदार्थ यानी कि वाटर है, ज़्यादा 3/4 और उसके अलावा हमारे अंदर भी ज़िंक होता है, हमारे अंदर भी मैग्नीशियम होता है, हमारे अंदर भी सोडियम, पोटेशियम होता है और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं, है ना? जब हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब हम साँस बाहर छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। जब हम अंदर लेते हैं श्वास, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और पानी हमारे अंदर है, जो कि हाइड्रोजन मात्रा में है। तो यहाँ पे हम आगे इसको और क्लियरली और समझेंगे कि ये चीज़ हमारी जो बॉडी बनी है, वो इस तरह से कैसे बनी है। मतलब जो परमात्मा ने हमें बनाया भी है, तो कितना सुंदर बनाया है। जैसे बैटरी जब हम किसी चीज़ में लगा देते हैं, मान लीजिए हम किसी रेडियो को या फैन है, फैन के अंदर हमारा कुछ ऐसा फैन है जो हम पोर्टेबल फैन है, उसमें हम बैटरी डाल देते हैं, तो वो क्या करता है? उसमें एक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करता है जब हम बैटरी को ऑन करते हैं, यानी कि जो हमारा ज़िंक के बीच में जो केमिकल है, वो उस तरल पदार्थ से रिएक्ट करते हैं और कार्बन के द्वारा रिएक्ट करके वो एक एनर्जी को छोड़ते हैं।
तो इलेक्ट्रोड जो कार्बन है हमारे अंदर, उससे मिल करके क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो मिल करके, और जो पानी के है हाइड्रोजन है हमारे एयर में, वो मिल करके तरल पदार्थ करता है। और तरल पदार्थ जब पूरा होता है, उससे क्या होता है, फिर एनर्जी, एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, जो कि एनर्जी के रूप में हमारे जीवन में आती है। तो वैसे ही सेम टू सेम बैटरी में होता है, और वैसे ही हमारे जीवन में होता है। तो इस तरह से हमें एक एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे वो बता रहे कि एनर्जी हमें मिलती कैसे, जब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एनर्जी मिलती कैसे। तो हम निरंतर जब अपनी श्वासों पे ध्यान देते हैं, ध्यान के वक्त हम जब निरंतर अपने श्वास पे ध्यान देते हैं, तो हम वो श्वास के द्वारा हम हर एक कण कण में, हम अणु के लेवल पर, हम परमाणु के लेवल तक हम अपने उस ऑक्सीजन को ले जा पाते। और हमारा हर एक जो सेल है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, और मॉलिक्यूल से नीचे हमारे बहुत सारे एटम है, यानी कि परमाणु है। तो जब वो रिएक्शन होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे केमिकल्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, तो वो ऐसे रिएक्ट करता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो हमारे ब्रेन में, आप लोग बहुत बार देखा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा किसी से, कि हमारे हमारे ब्रेन में निरंतर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और कई बार किसी को अगर मेंटल इलनेस है, तो वो जब उनके सर पर ऐसे लगा करके, इलेक्ट्रोड लगा करके, और वो नापा जा सकता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी है, और ग्राफ में देखा जा सकता है कि किस तरह की इलनेस है, क्या है इनको बीमारी। तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा भी नहीं हो, उसको बैलेंस करना ज़रूरी है हमारे अंदर। तो बैलेंस के लिए तभी कहते हैं, कई बार अगर हमें ध्यान में बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो हमें उसमें घास पे चलना चाहिए, हमें उसको धरती में भेजना चाहिए, जो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी है हमारे अंदर। तो अभी आप लोग को यहाँ तक समझ में आया अणु, परमाणु और यहाँ का? किसी को प्रश्न है तो आगे, क्योंकि इसके बाद जो हम समझेंगे वो थोड़ा सा, ये 2 चैप्टर ऐसे है, उसके बाद मतलब यू फॉर एवर बुक ऐसी है जहाँ पे हमें ये बताया गया है पूरा। डॉक्टर नामपत जी ये बताना चाह रहे हैं कि हम किस चीज से बने हैं। हमारे अंदर जो एनर्जी है वो कभी मरती नहीं, हम हमेशा के लिए हैं। और वो किस लेवल पे है, और अ, हमें ये समझना है कि अगर हमें उसको बढ़ाना है तो हम किस तरह से बढ़ाएंगे अपने अंदर एनर्जी। और वो उस लेवल पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक बेसिक लेवल पे हमें समझना चाहिए, और उससे आगे हम अपने आप को समझ सकें। ठीक है। तो यहाँ पे जब वो हमसे ये बता रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे अंदर जनरेट होती है तब क्या होता है, उसके बाद हमारी जो एनर्जी है वो किस तरह से आगे बढ़ती है। एक मिनट। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, जैसे हमने जाना कि हमारा एटम है, एटम में एक न्यूक्लियस है ना, उसके अंदर हमारे न्यूट्रॉन, न्यूरॉन और प्रोटॉन्स है, और वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर घूम रहे हैं। तो वैसे ही सोलर सिस्टम है हमारा, जो मिल्की वे है, जो हमारा तो वहां पे भी जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो चारों तरफ घूम रहे हैं। किसके घूम रहे हैं? सन की ओर घूम रहे हैं, है ना। और उससे भी ज्यादा जो ब्रह्मांड है, सारे ब्रह्मांड ग्रेट सेंट्रल सन के चारों ओर घूम रहे हैं, है ना। तो कैसे ये सब चीजें चल रही है? क्योंकि हम सब भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो अपनी अपनी जगह में स्थिर है, हर ग्रह अपनी जगह में स्थिर है, वहां पर से ही आगे पीछे घूम रहा है, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण भी है। वो अपनी जगह में है, कोई भी एक दूसरे से इधर उधर नहीं जाता है। जहाँ जिस लाइन में है, जिस जहां भी उसका है, वहां पर ही वो घूमेगा, है ना, जो उसका पाथ है। तो वैसे ही हमारे अंदर भी जो है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो इसी तरह घूमते हैं पूरे समय में। पर हम उसको कैसे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया कि जैसे भूत प्रेत होते हैं, या फिर बहुत हाई लेवल के मास्टर्स हमने जाने, है ना, कि वो, हमने भूतों के बारे में बचपन से सुना होता है, सबसे पहले हम उन्हीं को जान पाते हैं कि वो एक एथरिक बॉडी कैसे। तो वो लोग, उनके लिए कोई सीमाएं नहीं होती है, वो दीवार से भी निकल जाते हैं, है ना, कहीं से भी निकल जाते हैं। और जो बहुत हाई लेवल के मास्टर है, जिन्होंने ध्यान को सिद्ध कर लिया है, तो उनमें भी कई मास्टर्स में ऐसे सिद्धियां हैं, जो कि कहीं से भी कभी भी निकल जाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं। अभी यहाँ भी दिख रहे हैं, दूसरी जगह भी दिख रहे हैं, या यहाँ बैठे बैठे कहीं चले गए।
तो हम भी उस स्तर में कैसे जा सकेंगे? हम सब जा सकते हैं, वो सारी कैपेबिलिटी हमारे अंदर भी है। यहाँ पे लॉब्सन रामपत जी बता रहे कि वो हमारे अंदर भी हैं। हमें क्या करना है, जो हमारे अंदर का जो मॉलिक्यूलर सिस्टम है, वो हमें अपने ध्यान से प्रैक्टिस कर करके इतना बढ़ाना है कि हम, जैसे आप ऐसे समझिए कि कोई दीवार है, दीवार के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उनके अणु होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, एकदम चिपके होते हैं। ठीक है, आप कभी भी उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे देखोगे कि उसके जो अणु हैं बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं, यानी कि हाइड्रोजन भी उसका बहुत ज्यादा एक दूसरे से चिपका हुआ है। और वहां पे से निकलना, मतलब जब वो कहते हैं ना, उसमें एयर एयर फ्लो नहीं होता जितना। अभी हॉलो ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट चल गया है मकान बनाने में, आप देखते हो कि ताकि उनमें एयर प्रवेश कर सके और अर्थक्वेक वगैरह का असर कम हो। लेकिन पहले जो ब्रिक्स बनती थी वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड होती थी, एकदम बहुत वैसी होती थी। तो वैसे ही हमारे अंदर अगर मॉलिक्यूल है, एकदम है, तो हम हम भी बहुत सॉलिड हो जाते हैं। जैसे जैसे हम श्वास लेते हैं अपने अंदर, हम ध्यान में क्या करते हैं, हम सांसों पे अपने ध्यान देते हैं ना। अपने ध्यान, सांसों को जब हम ध्यान देते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारे हर एक बॉडी तक जाती है, हमारे लंग्स में हम पूरी तरह ले पाते हैं, क्योंकि हम ध्यान दे रहे हैं। किसी भी चीज को हम ध्यान देते हैं तो हम उसे पूरी तरह से कर पाते हैं। हम बच्चों से कहते हैं सॉरी, हम बच्चों से कहते हैं कि ध्यान से पढ़ना, है ना, तो ताकि ध्यान से एक एक चीज को पढ़ सके। वैसे जब हम ध्यान से ध्यान करते हैं तो क्या होता है कि हमारे हर एक अणु लेवल पर ऑक्सीजन जाती है, और ऑक्सीजन जब उस लेवल पे जाती है तो जो हर एक मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन कंपोनेंट है उससे रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके हमारे अंदर तरल तत्व ज्यादा होते हैं और हम फ्लो कर पाते हैं। हम एयर तक के, जैसे आप जब इसमें एक और बुक में एग्जांपल है कि अगर हमें कोई वायरस हमें देखेगा, जैसे हम वायरस को देख सकते हैं, लेकिन अगर वायरस हमें देख रहा है तो उसे क्या लगेगा, पानी में जो पानी का मॉलिक्यूल है उसे लगेगा कि वो एक दूसरे से, जो पत्थर होते हैं ऐसे समुद्र के किनारे एक दूसरे से टकरा रहे हैं और बह रहे हैं, टकरा रहे हैं और बह रहे हैं, तो उस तरह से वायरस को दिखेगा कि ये लोग ऐसे समुद्र के जैसे हैं। लेकिन अगर एयर को देखेंगे तो एयर में कैसा लगेगा कि एयर में जैसे ये रेत होती है, रेत का हर एक दाना होता है बिखरा बिखरा सा, तो उस तरह से वो रेत का दाना मॉलिक्यूल वैसा दिखेगा। तो हमारे अंदर कैसा रहेगा, अभी कहीं पे बहुत जकड़ा हुआ है हमने अपने आप को, है ना, कहीं पे तरल है, किसी की बॉडी बहुत ही आराम से सरल है, हम सरल हो जाओ हम बोलते हैं। तो सरल हो जाने का मतलब क्या है कि हम अपने अंदर पूरी तरह से ऑक्सीजन ले रहे हैं। जो हमारे अंदर हमने खाया है खाना, वो एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होता है, या फिर हमने खाना नहीं भी है, हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब उससे ऑक्सीजन से केमिकल रिएक्शन होता है उसका, और केमिकल रिएक्शन के वजह से जब जो हमारे अंदर तरल पदार्थ है यानी वाटर है, उससे मिलकर के एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है, तो हमारी एनर्जी उस तरह से आगे बढ़ती है। तो हमें ये समझना है कि हम उस लेवल पे कैसे लाएं जब हम भी कहीं पे भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो उसके लिए हमारे मॉलिक्यूल्स भी फ्री रेडिकल्स बनने चाहिए। जितने फ्री करेंगे हम, जितना वो तरलता लाएंगे, जितना हमारे अंदर एयर के फॉर्म का, जहाँ एकदम पास पास नहीं जकड़े हैं, फ्रीनेस है उसमें, तब हम भी उस तरह से फ्लो कर पाएंगे। तो वो एक प्रोसेस होता है जब हम देखते हैं। तो यहाँ एक है एग्जाम्पल कि जो सिल्वर कॉर्ड है हमारा, वो क्या है, उसकी एक, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसकी वेलोसिटी बहुत हाई है, यानी कि वो अच्छे से वाइब्रेट, उसमें स्पंदन जो है वो बहुत हाई होता है, और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत तेजी से रोटेट करते हैं, बहुत हाई वाइब्रेशन है उसकी। इसीलिए उसकी फ्रीक्वेंसी, जो हमारे सिल्वर कॉर्ड की फ्रीक्वेंसी होती है, वो बहुत बहुत आगे, बहुत ज्यादा होती है। और इसीलिए वो जब हमारे ह्यूमन बॉडी से कनेक्टेड है, तो वो, उसका फ्रीक्वेंसी लेवल इतना है कि जस्ट बस मैसेज आया और हमने रिसीव किया, मैसेज आया और हमने रिसीव किया। ठीक है, तो जो सिल्वर कॉर्ड से हम सबके उतनी शक्ति है, लेकिन जो बहुत मास्टर, जो बहुत ही हाई
हाई मास्टर्स हो गए हैं, जिन्होंने ध्यान को बहुत अच्छे से सिद्ध कर लिया है, उसको जान लिया है, अपने आप को जान लिया है, तो वो कहते हैं कि वो इतनी जल्दी-जल्दी मैसेजेस पा पाते हैं। क्यों पा पाते हैं? क्योंकि उनकी और उनकी फ्रीक्वेंसी और सिल्वर कॉर्ड की फ्रीक्वेंसी मैच होने लग गई है, और ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी जहाँ से हमें मैसेजेस आ रहे हैं। तो वो जब उस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि वहाँ पे हमने अपने आप को इतना हल्का कर लिया है, हमने इतना, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने स्प्रेड हो गए हैं कि वहाँ पे जो खाली जगह है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। जब खाली जगह बढ़ जाती है, तो उसमें लेने की शक्ति आ जाती है, और ज़्यादा लेने की शक्ति आ जाती है। तो वो ये बता रहे हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है कि ऐसे वाले बहुत सारे मास्टर्स हैं जिनकी सिल्वर कॉर्ड की फ्रीक्वेंसी और उनकी फ्रीक्वेंसी दोनों ही बहुत हाई है। जैसे कि लियोनार्डो विंसी हैं, वो एक ऐसे मास्टर थे कि वो हमेशा अपने ओवरसेल्फ से टच में रहते थे, हमेशा। और उनका जैसे इसीलिए वो एक बहुत हाई जीनियस माने गए हैं कि वो इतनी तेजी से मैसेजेस अपने ले पाते थे, और उन्होंने भी कितनी सारी बुक्स लिखी हैं। तो हमारी जो सिल्वर कॉर्ड होती है, हम सब जानते हैं, ध्यान में हमने सबसे पहले वही वीडियो देखा होता है, जो हम जैसे अपने माँ से हम अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े होते हैं जब हम बेबी होते हैं, वैसे ही हम सभी हमारे सिल्वर कॉर्ड से जुड़े हुए हैं हमेशा, ब्रह्मांड से, हमारे ओवर सेल से भी। तो इस तरह से वो हमेशा है, हमें भले ही दिखती है नहीं दिखती है, पर हम हमेशा जुड़े हुए हैं। बस हम उस चेतना में नहीं होते हैं उसको जानने की कि अच्छा, हम मैसेजेस पा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमें लेना है, क्योंकि हमारी चेतना का स्तर उतना बड़ा नहीं है। तो जैसे जैसे हम उतना ध्यान देंगे, अपनी सांसों पे ध्यान दे दे करके, हमारे जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, आपने सुना होगा, जैसे हम पानी को भी, पानी हमने हाथ में लिया, जब हमें चार्ज करना होता है, तो पानी बहुत एक लिक्विड कंप्यूटर है, हाईएस्ट लिक्विड कंप्यूटर। तो वो कुछ भी बात होता है उसके अंदर चले जाती है, और उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे ही हम उसको आई लव यू भी बोल देते हैं पानी को, या हम उसका ओम भी बोल देते हैं, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो हमारे अंदर इतने सारा जो तरल पदार्थ है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है? जब हम अपने आप को शांत कर लेते हैं, हम जो हमारे अंदर लिया हुआ है उसको छोड़ देते हैं, इधर उधर की चीजें, है ना, किसी से नेगेटिविटी, किसी के प्रति नेगेटिविटी, और हम एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं। और उस तरह से जब हम आ जाते हैं, तो हमारे अंदर जो ऑक्सीजन आ रहा था वो प्योर फॉर्म में हमें और प्योर कर देता है, और हमें हल्का कर देता है, और हमारा जो जुड़ाव अंदर से होता है वो भी ढीला होकर के हमें उस फॉर्म में ले जाता है, जहां हम बिल्कुल शांत होकर के वो मैसेजेस लेने शुरू कर देते हैं कभी भी। तो यहाँ पे है कि हमारे जो ओवर सेल्फ को सब कुछ पता होता है, सब कुछ पता होता है। और अ, ये भी पता होता है कि अच्छा, जो हम अगर आध्यात्मिकता में है, तो हमारे लिए सही जगह, हमारा सही पाथ क्या है, हमारा राइट पाथ क्या है, तो उसको सब कुछ पता है। और जब हम अपने आप को कोशिश कर रहे थे आध्यात्मिकता में, हम कोशिश कर रहे थे अपने आप को जानने की, कोशिश कर रहे होते हैं आध्यात्मिकता से जुड़े हर एक चीज को जानने की, और उसको समझ करके अपने जीवन में उतारने के लिए, तो हमें वो पूरी मदद मिलती है, हमारे ही अपने पूर्णात्मा से, और हमारे ही अपने ब्रह्मांड से। तो ब्रह्मांड हमें पूरी तरह मदद करने लगता है, क्योंकि वो हमें, जैसे हम माँ से बंधे होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड से, वैसे ही हम अपने जगन माता से, यानी ब्रह्मांड से जुड़े हैं अपने सिल्वर कॉर्ड से। तो हमारी जो हमारी सोच है, उसी से सब कुछ है। हमारा इंटेंशन, अगर हमारा इंटेंशन है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं, जो भी हम अभी जान भी रहे हैं ना, कि हाँ, हम भी आर पार जा सकते हैं, हम भी कहीं पे भी पहुंच सकते हैं बैठे बैठे कहीं, तो वो सारी चीजें सत्य है, क्योंकि वो कहीं बहुत सारे मास्टर्स ने प्रूव करी हैं। बस हमारे अंदर वो इंटेंशन आना जरूरी है कि हम भी वैसा उस स्तर पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि उस जो वो थे वो हम भी हैं। उन्होंने अपने आप को उस स्तर पर ले आए हैं, और हमें लाना है, पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर से बताया है कि सब कुछ हम पर है, हमारे इंटेंशन पे है। अगर हम इंटेंशन डालते हैं, तो हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो हमारे तरल पदार्थ है, 3/4 ऑफ द बॉडी है, वो अपने आप ही चेंज होकर के हमारी मदद करने लगता है। और कॉस्मस, यानी ब्रह्मांड, और हमारा ओवर सेल्फ हमारी मदद करता है, निरंतर मदद करता रहता है।
तो मास्टर्स आज सेकंड चैप्टर तक हम इतना ही करेंगे। उसके बाद थर्ड चैप्टर में हम अपने आप को और बेटर जानेंगे, एथरल बॉडी है हमारी उसके बारे में। आज इतना, क्योंकि यहाँ तक समझने के लिए पहले हम ध्यान कर लेते हैं और समझते हैं कि हाँ वाकई में हम कितना समझे, अपने आप को जाने। और ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करने की भी कोशिश करिए कि आप अपने को कितना सरल बना रहे हैं, कितना अपने आप को लाइट बना रहे हैं, आपके मॉलिक्यूल्स को आप रिलीज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर उसको बिल्कुल गट बंद करके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनका बताने का ये है कि हम छोटी छोटी बातें जो ध्यान में कहते हैं कि सरल हो जाओ, है ना, अपने को एकदम ढीला छोड़िए, अपने आप को सांसें पर ध्यान दीजिए। तो वो सिर्फ कहने की बातें नहीं है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि अरे वो एक मेथड है, ध्यान का मेथड है, लेकिन वो मेथड किस लिए बनाया गया है? क्योंकि हम अपने आप की ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ा सके, अपनी फ्रीक्वेंसी को उस लेवल तक जो हमारी सिल्वर कॉर्ड की है उस तक ले जा सके, और हम भी वो मैसेजेस ले सके जो हमें हमारी पहचान देगा। थैंक यू सो मच। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आज सुंदर ध्यान यात्रा पे चलते हैं। किसी का कोई सवाल है तो लेंगे, लेकिन कोई भी प्रश्न है अगर आपका। बहुत हैवी लग रहा है टॉपिक। मुझे भी लग रहा था उनका, अच्छा ये कैसे होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा केमिस्ट्री टाइप है ना, तो इसमें लिखा भी है। और आप जब बुक पढ़ेंगे तो हम इसको एक केमिस्ट्री के सब्जेक्ट की तरह ही उन्होंने बोला है कि हम समझेंगे पहले अपने आप को, क्योंकि हम वही हैं, हम वही है। हमारी हम बने ही एक केमिकल कॉम्पोजिशन है, हम और कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब हम धरती से चले जाते हैं, हम अपने शरीर को छोड़ देते, तो हम क्या करते कि हमारा जो केमिकल पार्ट है उसको छोड़ देते हैं हम बस यहाँ पे, है ना, जो हमारा है। मतलब हमारी बॉडी एक पार्ट यहाँ पे छूट गया, लेकिन हम तो रहते हैं, हमेशा रहते हैं। तो वो क्यों बोला गया है? क्योंकि एनर्जी फॉर्म में हम हमेशा रहते हैं। हमने जो एनर्जी रिलीज की है अपनी इतने जीवन में, वो हमेशा रहती है, वो कभी नहीं मरती। केमिकल स्ट्रक्चर यहीं पे रह जाता है, फिर भी एनर्जी कैसे काम कर पाएगी? फिर से बोलिए विजय सर, बात नहीं सुनी। तो मतलब हमने ये जाना ना कि हमारा जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसी के वो मतलब घूमते रहते या कुछ भी ऐसा होता है, हाँ, तो उसी से एनर्जी बनती है बनते हैं। या एक्टिव होती है। लेकिन हमारे जाने के बाद ये पूरा केमिकल स्ट्रक्चर तो यहीं रह जाना है। चेंज हो जाता है, कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, बस फॉर्म चेंज हो जाता है। क्योंकि जो हमारा केमिकल पदार्थ है वो हमेशा है, जो हमारे अंदर था। सिर्फ हम क्या होता है डस्ट में बदल जाते हैं, या फिर लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन हमेशा रहता है, हमारे बस फॉर्म बदलते रहते हैं। मतलब पैरा फिजिकल में भी कोई केमिकल स्ट्रक्चर होगा क्या? हाँ, उसमें भी केमिकल स्ट्रक्चर होता है, बस वो केमिकल स्ट्रक्चर तो वो एक स्ट्रक्चर ले लेता है, अलग अलग केमिकल जो मिल करके हर बार एक नया स्ट्रक्चर ले लेते हैं। वो भी हमारे इंटेंशन पे है, वो भी हमारे इंटेंशन से ही बनता है। तो मेन क्या बताए कि सबसे पहले हमारा इंटेंशन, हमारे इंटेंशन से ही चेंजेस आ जाते हैं। आप एक इंटेंशन से पानी पियेंगे तो आप वो इंटेंशन जब आप चेंज कर लोगे तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है पानी का, वो प्रूवन है ना। तो वैसे ही हमारा एक इंटेंशन से हमारा सब कुछ चेंज होता है। बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो ठीक है, आगे चलेंगे आज। मच। बहुत ही अच्छा था टॉपिक मैडम। बहुत क्यों? अच्छे से समझाया। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, पर जितना भी सुना भी वीडियो से पूरा सुनूंगी कि हाँ हमारी सिर्फ इलेक्ट्रिक से मतलब इलेक्ट्रॉन से जो बनी हुई है वो केमिकल्स का, तो वही जैसे अभी सर ने क्वेश्चन किया ना, मैं भी वही पूछने वाली थी। नहीं, इसमें आप बहुत ही मतलब मैं उस लेवल पे इसलिए नहीं जाना चाह रही हूँ, क्योंकि ये बुक खुद से पढ़ने वाली है एक्चुअली। पहले के कुछ चैप्टर्स बहुत माइनर डिटेल्स हैं इसमें,
बहुत छोटे-छोटे आप पढ़ने की कोशिश करिएगा अगर समय मिले किसी समय, तो आप जानेंगे कि हमारा जो हम किसी भी चीज़ की ध्यान में बात करते हैं, चाहे वो सिल्वर कॉर्ड की बात करते हैं, हम ब्रह्मांडीय शक्ति की बात करते हैं, हम साँसों की बात करते हैं, अपने को सरल करने की बात करते हैं, वो सब चीज़ें बातें नहीं हैं। इट इज़ अ प्रोसेस। वो हमारे लिए एक प्रोसेस है कि हम अपने आप को सच्ची पहचान के हम आत्म स्वरूप कैसे हों? हम अपने आप को आत्मा के लेवल पे कैसे जान सकें कि हम सच में आत्मा हैं और आत्मा के लेवल पे हम सारे कार्य कर सकें। तो आत्मा के लेवल पे कार्य करने का मतलब हमारी कोई बाउंड्री है ही नहीं, हम कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कहीं भी कुछ भी काम कर सकते हैं। और हमारी अगर फ्रीक्वेंसी बदल जाती है तो जो भी मैसेजेस जो हम ये पुस्तक पढ़ रहे हैं वो मैसेजेस के रूप में ही हमें पूरी डाउनलोड हो जाती है, कुछ ही क्षण में हो जाती है। तो हम उस लेवल पे अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा पाते हैं कि हम उतना ज्ञान ले भी पाए ना, कोई भी चीज़ के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अब हम तैयार नहीं है और हम कहें कि नहीं हमें तो ये सारी चीज़ें लेकिन हमने तैयारी करी नहीं तो हम लेंगे कैसे? अब हमने मान लीजिए हमने हमारा फ़ोन है वो 32 34 जीबी का, हमें ज्ञान चाहिए 100 का कुछ का, तो कैसे लेंगे? हमारी तो डिस्क ही छोटी, है ना? तो वैसे ही है, तो हमें बढ़ाना है अपने आप को, वो ध्यान से बिल्कुल। बढ़ जाता है। हाँ, मतलब अभी मैंने ये जो हमारा चैप्टर 2 है ना, उसको ऊपर ऊपर से मतलब सिर्फ एक और नजर किया, तो मतलब स्टार्टिंग में उसमें ऐसा दिया गया है कि अगर एक हमारे भीतर का जो वायरस होता है, एकदम छोटा सूक्ष्म कोई चीज होती है, वो हमारे पूरे बॉडी को अगर देखेगा तो उसको कैसा लगेगा। तो हमारा पूरा शरीर जो है उसको हाँ, एक समंदर में के अंदर, मतलब हमारे बॉडी में 70% तो पानी है, तो उसको ऐसा लगेगा कि समंदर में कोई चीज मतलब है और उसमें वो है, ऐसा हमारा पूरा बॉडी ऐसा उसके लिए महसूस होगा। तो ये चीज मतलब समझनी है ऐसे। अगर कोई भी जैसे हम सोचते हैं अरे हम तो वायरस देख रहे हैं किसी में इसके नीचे या छोटा सा जीव देख रहे हैं अर्थवर्म देख रहे हैं तो हमें उस लेवल पे दिख रहा है लेकिन वो संपूर्ण है अपने आप में वो भी पूर्ण है ना तो एग्जैक्टली। वो एक छोटा नहीं है तो जब वो हमें कोई देख रहा है वहां से एक अंतरिक्ष से कोई हमें देख रहा है तो हमें भी उसी तरह देखा कि हम इतने छोटे से प्राणी हैं। एक कोई है ना तो बिल्कुल। वो है कि हमें अपना अस्तित्व कैसे बढ़ाना है ध्यान से। हाँ, ठीक और है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है वो बैटरी का, कि मतलब हाँ, बैटरी से कैसे, जैसे अलग अलग केमिकल प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वैसे ही हमारे बॉडी में भी कुछ अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, उसकी वजह से जो होता है हमारा प्राण या जो भी एनर्जी होती है वो जनरेट होती है ऐसा। वही अभी बैटरी वाला जो मैं बताई तो वो हम्म। वही है कि हमारे अंदर हम भूल जाते हैं कि हम एक जी। केमिकल बॉडी है। हम ये कितना पढ़ते हैं हम स्कूल में सब जगह पढ़ते हैं कि हमारे अंदर इतने सारे केमिकल्स है लेकिन हमें कभी याद ही नहीं रहता है। हमें कभी याद रहता है कि अच्छा हम अभी जब हम ध्यान में हैं तो हमने कहा कि अरे सांसों से सुनना है हम श्वास अपने पूरे लंग्स में ले सके पूरी तरह से ब्रीथ कर सके तो हम क्या सोचते हैं अरे ये पता नहीं मतलब ऐसा एक प्रोसेस है हो रहा है योगा कर रहे हैं तो हमें ऐसे करना चाहिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज्यादा करनी चाहिए लेकिन हम ये नहीं समझते वो क्यों करनी है वो इसीलिए करनी है क्योंकि ऑक्सीजन जाएगी तो रिएक्शन होंगे। अगर संसार से ऑक्सीजन खत्म हो जाए जो कि मतलब आगे प्रेडिक्शन होता है कि हाँ कई बार तो ये दीवारें भी नहीं रहेंगी वो ऐसे चंद बहुत ही कम सेकंड्स में सब कुछ एक बार खत्म हो जाएगा अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए संसार में क्योंकि सब कुछ ऑक्सीजन से बंधा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो भी मेडिटेशन वगैरह करके हमारी मतलब जो कंटेंट पावर है, मतलब क्षमता है, उसको बढ़ाना है, ताकि जो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़े और सिल्वर कोड से जो हमारा हायर सेल्फ हमारे साथ में जुड़ा हुआ है उनके साथ में हम एक कम्युनिकेशन स्थापित कर पाए। मतलब कि जो भी हम जो संदेश भेजना चाहते हैं या जो भी संदेश आते हैं उसको समझ सकते हैं। इसकी इसलिए हमारी फ्रीक्वेंसी को रेज करना है, और वो होगा हमारे ब्रीथिंग एक्सरसाइज या जो भी मेडिटेशंस होते हैं उससे। राइट में। यस और उससे होता कैसे जब हम लेते हैं तो हमारे अंदर वो चेंजेस आते हैं कि हमारी बीमारी खत्म हो रही है हम शांत हो रहे हैं हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं क्यों आते हैं क्योंकि वो मॉलिक्यूल लेवल पे चेंज हो रहा है वो परमाणु लेवल पे चेंज हो रहा है वो अणु लेवल पे चेंज हो रहे हैं हमारे चेंजेस आ रहे हैं वो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा
हमारे अंदर का। जी तो जी, जो और बेटर वैसे है भी हमारे हमारे, लिए वो। हाँ, वाइब्रेशंस भी बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी भी रेज हम्म। होती है, तो उसमें भी बस हमारी कंटेंट पावर होती है, वो मतलब बढ़ती जाती है बढ़ती मेडिटेशन। जाती है। तो आगे हम अपने आप को और जानेंगे कि हम ठीक क्यों शाश्वत हैं, क्यों है, कहा गया है कि हम शाश्वत हैं यहाँ पे, यू फॉर एवर, है ना। तो आइए ध्यान करते हैं और इस बात से जुड़ते हैं बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ कि हमें किस लेवल पे बनाया। हम सोचते ही नहीं है कि अच्छा, परमात्मा ने हमें इतना सुंदर बनाया, कितना कुछ। अगर हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो और लगता है हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं। परमात्मा ने पूरा संसार, पूरी सृष्टि बनाई है जिसमें इतना कुछ सुंदर बनाया है और हर चीज अपने आप में ब्यूटीफुल है ना। बहुत सुंदर है। तो इसीलिए हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए।